हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं एक नए पोएम के साथ आया हूँ। इस पोएम का नाम है एनिमल्स, जो कि वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब पोएट यहाँ पे पहले स्टैंजा में एनिमल बनना चाहते हैं। वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एनिमल्स बड़े शांत होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। इसलिए पोएट जो हैं उन एनिमल्स को बहुत देर तक देखते ही रह जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स को एडमायर करते हैं। जब आप किसी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उनको बड़े देर तक देखते रहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी नज़रों के सामने से ना जाए। वैसे ही पोएट को एनिमल्स बनना है, एनिमल बनना है, इसलिए वो एनिमल को बहुत देर तक देखते रहते हैं। अब दूसरे स्टैंजा में ये है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the meaning of owing things. अब दूसरे स्टैंजा में पोएट ह्यूमंस और एनिमल्स को एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा रोते हैं कि अरे मैं बहुत गरीब हूँ, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा लक ख़राब है, ये वो। तो बड़े 90% लोग ऐसे ही रहते हैं। वो हमेशा रोते रहते हैं, ये सब अपने कंडीशन के बारे में बताते रहते हैं। और वो लोग रात रात भर जगते हैं, डिप्रेशन में कुछ लोग चले जाते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ह्यूमंस। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी ड्यूटी टू गॉड के बारे में बताते रहते हैं, प्रवचन देते हैं। तो पोएट यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल्स बड़े सिंपल होते हैं, उनमें ये सब चीज़ होता ही नहीं है। उनमें ना ही कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मतलब वहाँ कोई दुखी होता ही नहीं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, मतलब सब सेटिस्फाइड है, सब खुश है। और कुछ लोग, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास बहुत ही सारी चीज़ है। जैसे आप ह्यूमंस पे देखोगे, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, 5-6 गाड़ियाँ, 6-7 घर, बंगलो वंगलो सब है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो यही सब चीज़ें बता रहे हैं पोएट कि ऐसे कोई पागल भी नहीं है। मेनिया का मतलब होता है पागलपन ही कहते हैं। तो एनिमल्स पे तो कोई पागलपन नहीं है कि सब चीज़ को ओन कर रहे हो, पोजेशन ले रहे हो हर चीज़ की, ऐसी बात नहीं है। अब है तीसरा स्टैंजा, नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब पोएट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे हायरार्की नहीं चलती। मतलब कि कोई बड़ा है तो आप उसके नीचे नील कर रहे हो, उसके पैर छू रहे हो, ये सब नहीं चलता वहाँ पे। ना ही किसी को ये मतलब है कि उनके 1000 साल पहले जो उनके पूर्वज थे वो कौन थे, या उनको क्या रिस्पेक्ट देना है। उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। दे आर फ्री। वो लोग ना ही किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और ना ही कोई हायरार्की है उनके सोसाइटी में। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे विंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। अब पोएट ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई बहुत ही रिस्पेक्टेबल भी नहीं है और ना ही कोई अनहैप्पी है। सब खुश है, सब नॉर्मल है, सब यूनिफॉर्म। और पोएट यहाँ पे ये भी चीज़ बता रहे हैं कि अपने रिलेशंस बताते हैं। मतलब आपके बीच जो बहुत लोग ऐसे भी होते होंगे कि अभी तो आपके सामने बड़े अच्छे से प्रिटेंड करते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको गालियाँ दे रहे हैं। तो अपने चरित्र को वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ तरीके से नहीं दिखाते हैं। वो लोग कुछ और, पीछे से कुछ और, सामने से कुछ और होते हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, अगर वो लोग एनिमल्स को मार के खाते हैं ना, तो वो लोग ये नहीं मतलब उसको झुठलाते नहीं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं बड़े कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। वो लोग सामने किसी के दोस्त रहेंगे लेकिन पीछे उसका अच्छा नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे पोएट ये भी कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे टोकन्स का मतलब है वो गुड क्वालिटीज़, या जो क्वालिटीज़ जो पोएट उन एनिमल्स में देख रहे हैं उनको कहेंगे ट्रेड्स। मतलब जो ट्रेड्स हैं उनको कहते हैं टोकन्स। और वही चीज़ जब पोएट उनको बहुत देर तक खड़े होकर देखते हैं तो उनको लगता है कि एनिमल्स वही चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उस पोएट को दिखा रहे हैं, ठीक है। और उस चीज़ को, उस गुड क्वालिटीज़ को बड़ी सरलता से वो अपने पोजीशन में रखे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब लास्ट जो स्टैंजा है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम।
अब यहाँ पे पोएट ये भी बोल रहे हैं कि पता नहीं मेरे वो टोकन्स कहाँ गए, शायद उन्हीं ने उठा लिया, उन एनिमल्स ने उन टोकन्स को, जो शायद मेरे पास कई साल पहले हुआ करते थे। तो पोएट यहाँ पे अपने ही बारे में साथ साथ लोगों के बारे में बता रहे कि जो चीज़ पहले हम प्रैक्टिस करते थे, अच्छाइयाँ, दूसरों के सामने सच रहना, खुश रहना, शायद वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और वो चीज़ पहले पोएट में होगी लेकिन अब वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि शायद वो टोकन्स जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो मुझसे कहीं गिर गए और इन एनिमल्स ने उसको उठा लिया। तो ये था पोएम। अब बात करते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस बड़े नॉर्मल सिंपल से, एजोनेंस, एनाफोरा, रिपीटेशन, मेटाफर। ठीक है, तो ये 4 पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज़ हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगला वीडियो मैं शायद इलेक्ट्रिसिटी का लाऊं, देखता हूँ, शायद अभी इंग्लिश में कोई पोएम बचा नहीं। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।